उतार चढ़ाव में हाल फिलहाल पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ एफएमसीजी शेयर्स हैं जो कि कमजोरी दिखा रहे हैं। मैरिको देखिए 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। आज एचयूएल में गिरावट है और एफएमसीजी इंडेक्स भी पिछले 3 से 4 दिनों में गिरावट का ही शिकार हो रहा है। कैसे देखें हम इंडेक्स को, और साथ ही इनमें से कोई स्टॉक जो कि आपको लग रहा है अभी भी और कमजोर हो सकता है, और क्या यहाँ पे कुछ शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? देखिए, अगर आप एफएमसीजी इंडेक्स को अगर आप प्रॉपर्ली देखेंगे तो इस पूरे हफ्ते में या अगर हम पूरे महीने की अगर बात करें तो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं रही है। अगर मैं मंथ टिल डेट की बात करूँ तो 0.68% की ही बढ़त यहाँ पे हमको देखने को मिली है एज अ सेक्टर। और अब इसमें अगर हम पर्टिकुलरली अगर देखें जो स्टॉक्स जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है या जो अभी यहाँ से और ज़्यादा यहाँ से करेक्शन दिखा सकते हैं, जैसे आप मैरिको की बात कर रहे थे जो कि अपने 52 वीक बिल्कुल जो लो है उसके बिल्कुल नज़दीक ट्रेड कर रहा है। और मेरा मानना है कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल्स थे इसके पास में जो कि करीबन बैठ रहे थे 470 473 के आसपास, वहां से स्टॉक अब काफ़ी ज़्यादा फिसल चुका है। और ऑन द डाउन साइड अब मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक अगर मार्केट ने अगर सपोर्ट नहीं किया तो स्टॉक के अंदर आपको बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक 460 के नीचे क्लोज देगा तो वहां पे आपको एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखेगी स्टॉक के अंदर, जो कि इसको करीबन 400 के लेवल्स तक ड्रैग डाउन कर सकती है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आप काफ़ी सिलेक्टिव रहें। अगर आप एफएमसीजी के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, आईटीसी या फिर इमामी या कोलपाल जैसे स्टॉक्स में आप ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ स्टॉक्स जो अपने 52 वीक लो के आसपास काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा सा हमें यहाँ पे बचना होगा। अगर आप दूसरे अगर स्टॉक की बात करें, अगर हम ब्रिटानिया को भी देखें तो वो भी एक कंसोलिडेशन में चल रहा है और वहां पे जो अभी ट्रेड कर रहा है 4260 के आसपास, उसके पास में सपोर्ट बस 60 पॉइंट का बचा है, यानी कि नीचे की तरफ में 42 के लेवल्स 4200 के लेवल्स पे एक मेजर सपोर्ट लाइन है। तो जितने भी ये बड़े स्टॉक्स देख रहे हैं एफएमसीजी के सेक्टर में से, वहां पे कहीं ना कहीं एक स्लगिश मूव है। मेरा मानना है कि इस सेक्टर के बजाय अगर हम यहाँ पे अगर ऑटोज पे ध्यान दें या फिर हम पीएसयू बास्केट बैंकिंग बास्केट में ध्यान दें तो वहां पे निवेश के ज्यादा अच्छे मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। राहुल, आपसे यही समझना चाहेंगे, अगर ऑटो की बात करें, आप कह रहे हैं कि ऑटो में मौके बन रहे हैं। हमने ये देखा है कि ऑटो में टू व्हीलर थोड़ा सा अलग ट्रेड कर रहे थे, फोर व्हीलर की चाल थोड़ी सी अलग थी। हमने टू व्हीलर में थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल्स आते हुए देखी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा सा वो ठंडा पड़ता हुआ सेगमेंट दिख रहा है। आज टीवीएस मोटर को देखिए, एफएनओ के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में शामिल है। आप हीरो मोटो को देखिए, शुरुआत अच्छी हुई थी, वो शेयर नीचे आ रहा है। बजाज ऑटो हालांकि थोड़ा ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है कि इन स्टॉक्स में मौके बन सकते हैं टू व्हीलर्स में अगर थोड़ा नीचे जाएं तो? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपने अभी टीवीएस मोटर्स का नाम लिया, मैं उसी के चार्ट्स खोल के बैठा था। आप देखिए वो टीवीएस मोटर्स अपने एक ऑन दी अपसाइड एक ब्रेकआउट पॉइंट पे था, जहां पे लेवल्स जो बन के आ रहे थे करीबन 1165 1166 के थे। उसके ऊपर स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देने वाला था, बट वहां पे हमें वो एक फॉल्स ब्रेकआउट की तरह नजर आया और वहां से स्टॉक ने आज पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो करीबन 2-2.5% नीचे चल रहा है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि दोबारा आपको एक बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ देखेगा जैसे ही स्टॉक करीबन 1130 के आसपास ट्रेड करेगा, तो वहां पे दोबारा से एक बाइंग के मौके बनेंगे टू व्हीलर सेगमेंट में टीवीएस मोटर्स के अंदर पर्टिकुलरली। और इसके अलावा अभिषेक अगर आपको ध्यान हो तो हमने ऑटो में जब हम ऑटो एंसिलरीज के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पे भी काफी अच्छे मौके निकल के आ रहे थे। आप सोना कॉम्स जैसा शेयर देखिए, वहां पे आपको एक लगातार तेजी बनती हुई दिख रही है। स्टॉक अपने लोअर साइड यानी कि 410 415 के लेवल से एक कंटिन्यूस रैली दिखा रहा है और अभी भी एक ब्रेकआउट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि अगर सोना कॉम्स को अगर आप ध्यान से अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो अगर 480 रुपए के आसपास की अगर इसकी हमको आज क्लोजिंग मिल जाती है तो स्टॉक के पास में काफी अच्छा पोटेंशियल है टू रीच 530 540 लेवल्स। तो ऐसे कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जिसमें आप डेफिनेटली ट्रेड आउट कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने काफी अच्छी जोरदार परफॉर्मेंस दिखाई है, ऑल्दो पिछले 2-3 सेशन में उतना ज्यादा यहाँ पे ट्रेड बनता हुआ नहीं दिखा है, बट मेरा मानना है कि ये जो कंसोलिडेशन है वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड रैली के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स उतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ऑटोज में, पीएसयू बैंकिंग में, वहां पे आपको एक अच्छे मौके बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, ऑटोज में, पीएसयू बैंकिंग में टाटा मोटर्स का नाम लिया, और टाटा मोटर्स को लेकर ख़ास तौर से अगर हम जेएलआर के सेगमेंट की बात करें, उसमें भी अगर ईवी की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के प्लान हैं अगले 5 सालों में टाटा मोटर्स की तरफ से। और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में तेज़ी 1% के आसपास की है भी। आप 400 रुपये के नीचे जाने के बाद शेयर में हमने लगातार बाइंग देखी है। और अपने पेयर्स के मुकाबले अगर हम इस साल की अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, इसके मुकाबले टाटा मोटर्स ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है।